नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है, आज हम कंठ के ऊपर बात करेंगे। कंठ से संबंधित हम क्या अभ्यास करें। गला जो है, गले में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम्स हैं, है ना। कफ सा फील होता है गले में, तो उसके उपाय के लिए हम क्या करें। क्योंकि हम प्राणायाम की गति में चल रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम प्राणायाम का माध्यम लेंगे। उससे पहले समाधिपात का जो 8वां सूत्र है, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, 8वां जो सूत्र है। विपर्य जो है, कई बार क्या होता है कि हमें मिथ्या ज्ञान हो जाता है, जो स्वरूप है नहीं वो स्वरूप हमें दिखने लगता है, तो इसको विपर्य कहा गया है। इंद्रियों आदियों के द्वारा जो हमें अनुभूत होता है, जिससे हमको पता चलता है, तो अगर ये चीज़ अक्लिष्ट है तो हमारे योग मार्ग में साधना के लिए उपयुक्त होती है। अगर क्लिष्ट है तो बाधक है। तो विपर्य एक तरह की वृत्ति है जो दोनों तरह की है, क्लिष्ट भी है, अक्लिष्ट भी है। जैसे कि हमें पदार्थों की क्षणभंगुरता का पता चल जाता है, जैसे जो आज चीज़ सामने मौजूद है वो कल है भी कि नहीं है। इस तरह के जो हमारे मन में विचार आते हैं वो हमको योग में साधना देते हैं। और अगर उन्हीं के प्रति हमारे अंदर आसक्ति बढ़ती जाती है तो वो कहीं ना कहीं योग में बाधक बनते हैं। तो ये जो हमारी पंचवृत्तियों में से एक है, विपर्य वृत्ति है। आगे अगली वृत्ति पे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं थ्रोट, यानी कि हमारे गले की। तो योग में जो हमारा प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब हमारी आसनों में तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम, यानी कि जब हमारी आसनों में हम स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए, तो हम अब प्राणायाम का अभ्यास करने लगे हैं। उज्जाई प्राणायाम, थ्रोट पे, गले पे प्रेशर देकर इनहेल करना है और गले पर ही प्रेशर देकर एक्सहेल करना है। ध्यान दें। ये है उज्जाई प्राणायाम। उज्ज का मतलब है ऊंचा, याई मतलब ऊंचा ऊंचा उच्चारण करके जो किया जाता है वो उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए आप बढ़िया यहाँ से कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, प्राणात्मक आसन में बैठ जाएं। भुजंग आप इसमें आप लगा सकते हैं पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, स्वास्तिकासन, जो भी आपको उचित लगे, जिसमें आप निरंतर बैठ सकें। तो ये आपके गले की समस्याओं को ठीक करेगा। एक इसमें मैं आसन और बता देता हूँ, सिंहासन, जो कि आपकी टॉन्सिल की समस्या को ठीक करने में सहायक है। इसके लिए आप वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं तो दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेते हैं। इस तरीके से आप बैठे और आपने अपनी फिंगर्स को इस तरीके से रख लिया। फिंगर्स को इस तरीके से रखने के बाद इनहेल किया, जीभ को पूरी ताकत से बाहर निकालेंगे और फिंगर्स को हम अच्छे से खींच के रहेंगे। जैसे शेर अपने पंजे में ताकत इकट्ठी कर लेता, वैसे ही हम अपनी उंगलियों में ताकत इकट्ठी कर लेंगे और हमारी जीभ में भी वैसी ताकत इकट्ठी कर लेंगे। तो ये 2 विधाएं हुई आपके गले के लिए। दूसरा, हर प्रकार के प्राणायाम आपको फ़ायदा देते ही हैं और हम गले को शीतलता देने
आपने जो प्राणवायु ली है उसका संपूर्ण उपयोग हमारे शरीर में अच्छे से हो, तो ये चीज़ें हैं जो आपके गले को, कंठ को ठीक करेंगी। दूसरी जो विधि है, अगर हम क्रियाओं की विधि का बात करें तो हमारी जो वमन क्रिया है, जिसमें हम या गरारे की जो क्रिया है वो करके भी हम अपने कंठ को ठीक रख सकते हैं, स्पेसेस को साफ कर सकते हैं। वमन क्रिया में, या इसको कुंजल क्रिया कहते हैं, एक आप बढ़िया जग भरकर गर्म पानी लीजिए। गर्म पानी लेकर उसमें नमक डालिए। गर्म इतना हो कि जो आपके गले को जलाए ना, पीने में आसानी रहे। गले तक पीजिए। दोनों फिंगर, हमारी जो ये 2 फिंगर्स हैं, इनको जीभ के तालू की तरफ टच कीजिए और सारे पानी का वॉमिट कर दीजिए। तो आपके आंतों से लेकर एलिमेंट्री कैनाल और आपके गले के एरिया का जितना भी कफ है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। पहले ये कुंजल क्रिया कर लें। कुंजल क्रिया के बाद थोड़ी सी कपालभाति कर लें, और इसके बाद आप उज्जाई और सिंहासन और शीतली का अभ्यास करें। तो ये आपके कंठ को सुरीला और बहुत बेहतरीन कर देगा और थायराइड की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।